मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 वो कार्टून रहना मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 जवाब दो कार्यकर्ता यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। हुसैन गोली आतंकी जिसके ऊपर रिवॉर्ड भी रखा गया था ये कोई प्राइमरी मेंबर नहीं था, ये मीडिया अधिकारी था बीजेपी का, और वो मिलिटेंट निकला है रविंदर रवे जिसके साथ गले मिलाकर खेल रहा है, ले रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा। मिलिटेंट वाले ये लोग थे पठानकोट में आईएसआई वालों को एयरबेस में लगा। हम ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय एनआईए से जांच था, कैसे इसको ओहदे दिए गए, इनको ओहदे मिले, उनकी इंटरोगेशन भी होनी चाहिए, और साथ में कैसे उसको पत्रकार और कोई भी आदमी कैमरा उठा करके वो किसी भी दफ्तर में किसी भी बड़े अधिकारी के पास, अभी इसके अलावा बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में उसके फोटो है, बाकी मेरे पीछे ना गला करना। आप हरेडली यहाँ आए इतने व्यस्त शेड्यूल में, और हमने आपको याद किया मामला देश के सामने और रियासत जम्मू कश्मीर के सामने देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाली पार्टी आजकल आतंकवादियों को प्रमाण पत्र बांटती है, आतंकवादियों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटती है, आतंकवादियों को अपना ओहदेदार बनाती है, और आतंकवादी उनके रैंक्स में हैं। जम्मू कश्मीर से लेके उदयपुर तक जो सबूत मिल रहे हैं, मीडिया ने उसका खुलासा किया है, वो कोई इल्ज़ाम नहीं, और वहाँ की जांच एजेंसीज ने खुलासा किया है। और जम्मू कश्मीर में कल जो हुआ, सबसे पहले तो हम रियासी के टुक्सन गांव के उन विलेजर्स को, उन लोगों को जिन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया, उनको बधाई देते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। और एक खूंखार आतंकवादी जो कि बीजेपी का परचम लेकर के घूम रहा है कई सालों से, और जिसको बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का जम्मू प्रदेश पूरे प्रोविंस का मीडिया प्रभारी बनाया हुआ था, और वो तमाम बड़े नेताओं के साथ जिसके चित्र हैं, एक नहीं, वो मीटिंगों में, कार्यकारिणी में, कई किस्म की अहम मीटिंगों में वो शामिल था। और सिर्फ फोटो चित्र होता तो वो अलग बात थी, वो भी एक सवाल है कि देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार क्या कर रही है अगर इस किस्म के आतंकवादी रूलिंग पार्टी का हिस्सा हों, उनकी मीटिंगों में उनके एमपीज, उनके अध्यक्ष, उनके बाकी नेताओं के साथ चर्चा में, रणनीति बनाने में शामिल हों। और यहाँ तक कि एक चित्र जो दिखा है वो गृह मंत्री के साथ जो है वो दिखता है, जो तो बहुत ही गंभीर स्थिति है कि लश्कर तोयबा का कमांडर इस देश के गृह मंत्री के साथ, प्रदेश के अध्यक्ष जिनके पास बड़ी बड़ी भारी सिक्योरिटी हैं, और हमारा सिक्योरिटी तंत्र क्या काम करता है, और फिर उसको लाइसेंस दिया है कि वो मीडिया का
पत्रकार बन के किसी के घर में भी और किसी के दफ्तर में घुस आएगा और बीजेपी की विचारधारा का आदमी होगा, खतरा तो दूसरी पार्टियों का है। और इतना बड़ा खतरनाक खुखार आतंकवादी, उसको पनाह रूलिंग पार्टी देती है। वो सिर्फ मिस कॉल से मेंबर बना होता तो हम मान लेते, क्योंकि बीजेपी की मेंबरशिप मिस कॉल है। लेकिन मिस कॉल के बाद वो उनके साथ गले मिलता है, फोटो खिंचवाता है और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दी जाती है, जो कि बीजेपी हाईकमांड के बगैर नहीं हो सकती। और फिर ये हिमाकत करते हैं ये कहने का कि वो हमारा सदस्य नहीं था, ये कहने का कि ये वो उसको हम जानते नहीं, हमको खतरा था। आपने उसको अपने दफ्तर नहीं, अपने रैंक्स में और एक लाइसेंस दे करके लीडर बनाया था कि वो किसी के लिए खतरा हो जाए। इसलिए उस शख्स जिसको कि लोगों ने हथियार AK-47 ग्रेड के साथ पकड़ा, तालिब हुसैन, सवाल आज ये बनता है कि बीजेपी देश को जवाब दे, हिसाब दे। मैं माननीय रमन भल्ला जी को कहूँगा कि इस पे विस्तार से बात कहें। ये बहुत ही गंभीर जो है पार्टी का चिंता है, देश की चिंता है। हम लोगों को डर और दहशत है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है और ये पकड़ा ना गया होता और गांव वालों ने अगर ना पकड़ा होता तो कितना बड़ा खतरा हो सकता। और आगे अगर इस तरह के लोग इनके रैंक्स में हैं उदयपुर तक, तो बाकियों को, देश को, लोगों को कितना खतरा है। उत्पन्न होगी। उदयपुर से लेकर रियासी में उसके तार जोड़े जा रहे हैं। और जो भाजपा बड़ी देशभक्ति का दावा जिस ढंग से ठोकती थी, आज जिस ढंग से वो अपने रिक्रूटमेंट ड्राइव उन लोगों ने शुरू की है मिस कॉल के माध्यम से, उदयपुर वाला भी उसी ढंग से भाजपा का मिnority सेल का मेंबर निकला। और रियासी में जिस ढंग से उनके फोटोग्राफ वायरल यहाँ पे हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध लगी है। ये सवालिया निशान है कि सिक्योरिटी ग्रिड का पूरा फेलियर होना और इनके साथ मौजूदा आज के इस दौर में अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जब जारी है, तो ये लोग उनके बीच में इनकम IT सेल के एक पदाधिकारी होने के नाते कौन कौन सी जगह पे यहाँ पे गए हैं, कौन सी सेंसिटिव प्लेसेस में यहाँ पे गए हैं, कौन से इनके और मेंबर यहाँ पे हैं, ये जांच का विषय। आप मांग करते हैं कि भाजपा को तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए। भाजपा को ये जवाब देना ज़रूरी है कि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में तार, चाहे वो रजौरी में बम ब्लास्ट के सिलसिले में हो, जाँच का विषय यहाँ पे है। और भाजपा ने मिस कॉल के माध्यम से जिस ढंग से मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे की है, जो आज दावा यहाँ पे करते हैं, क्या वो सिलेक्टिव किलिंग, क्या वो टारगेटिंग किलिंग, क्या इनके ज़रिए उस जगह पे जाना फैसिलिटेटर का काम तो यहाँ पे नहीं किया। ये कांग्रेस मांग यहाँ पे करती है कि उच्च स्तर की जांच यहाँ पे हो। अब NIA साइलेंट क्यों है? आज भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारीगण, चाहे कार्यकारिणी की मीटिंग अहमदाबाद में हो, हैदराबाद में, वो खामोश क्यों हैं? अमित शाह जी के साथ तस्वीर है, तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज क्या यहाँ पे कर रही है? क्योंकि होम मिनिस्टर तो पूरे देश का है। अगर उनकी सुरक्षा में सेंध यहाँ पे लगी तो आम लोगों की जान माल की हिफाजत करने वाला कौन यहाँ पे है? कांग्रेस इसके लिए लगातार प्रदर्शन भी जारी करेगी। और भाजपा का असली चेहरा हाल ही के ये अभी 25 विधायक चुन के भेजे हैं, तो 25 विधायक चुनने के बाद 3 मेंबर पार्लियामेंट है, एक PMO उसमें है, तो रिक्रूटमेंट ड्राइव यहाँ पे शुरू की। क्या जो अग्निपथ स्कीम 4 साल के बाद और रिक्रूटमेंट ये लोग करने के लिए यहाँ पे जाएंगे? जिस ढंग से भाजपा के एक मिनिस्टर ने, पदाधिकारी ने कहा था कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको हम अपने दफ्तरों में यहाँ पे रखेंगे। लेकिन ये बड़ा जांच का विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार, सत्ता के नशे में सोई हुई सरकार जागे और जनता को जवाब दे। ये हिंदुस्तान की जनता के सामने एक सवालिया निशान है कि भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आया। कांग्रेस इसके लिए संघर्ष करेगी ताकि इसका असली चेहरा लोगों के सामने यहाँ पे आ सके। ये तस्वीरें हैं जो जिसके साथ भाजपा के अध्यक्ष के लिए बोलते थे चिंता नहीं करनी, चिंता तो अब लोगों को करनी पड़ रही है, क्योंकि इनके बीच में आके वो घुसपैठिए अंदर चले गए भाजपा के अंदर। IT सेल में और कौन से दफ्तर में कौन से ऑफिस भी इनके साथ यहाँ पे लगाए गए हैं? ये सवालिया निशान है। भाजपा को जवाब कांग्रेस नहीं, पूरी जनता उनसे जवाब यहाँ पे मांगती है।